जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना का मोकामा विधानसभा क्षेत्र इस बार बाहुबली राजनेताओं का अखाड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह के सबसे बड़े दुश्मन सूरजभान सिंह की पत्नी को तेजस्वी ने मोकामा सीट से मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद इस सीट पर लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं रही, अब ये ताकत, दबदबे और सम्मान की भी हो चली है, जिसमें सूरजभान की पत्नी वीणा देवी और जदयू के बाहुबली अनंत कुमार सिंह के बीच मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि इस सीट का इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में इस सीट पर किसका दबदबा है और सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। सूरजभान सिंह का नाम 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड और बिहार की सियासत दोनों में गूंजता था। मोकामा विधानसभा सीट से 2000 में सूरजभान सिंह भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था, लेकिन 1990 से लेकर 2020 तक इस सीट पर ज्यादातर दबदबा अनंत सिंह और उनके परिवार का ही रहा है और एक बार फिर से वो खुद जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अनंत सिंह ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। 2005 से 2020 तक लगातार अनंत सिंह इस सीट से जीत रहे हैं। इस बार सूरजभान की पत्नी वीणा सिंह से अनंत सिंह को सामना करना होगा और नामांकन करने के बाद अनंत सिंह ने दावा किया था कि वो विपक्षी उम्मीदवार की जमानत तक जब्त करवा देंगे, लेकिन अब सूरजभान की पत्नी के मैदान में आने से ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाहुबली और मुंगेर के पूर्व विधायक सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी का दामन थामकर मोकामा के मैदान में उतर गई हैं। सूरजभान और उनके भाई पूर्व सांसद चंदन सिंह ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान तेजस्वी ने सूरजभान को पार्टी में शामिल कराया। बिहार के इतिहास में एक दौर था जब रेलवे का कोई ठेका सूरजभान सिंह के बिना पास ही नहीं होता था। पटना से गोरखपुर तक उसकी पहचान बताई जाती थी। तो दूसरी ओर अनंत सिंह भी किसी से कम नहीं है। वो 5 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि सूरजभान सिंह पूर्व सांसद और यहाँ अपनी पत्नी और पार्टी की जीत के लिए पूरा दमखम लगाते दिखाई देंगे। अनंत सिंह इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो आरजेडी के टिकट पर ही लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन एक केस में दोषी पाए जाने की वजह से उनकी विधायकी चली गई और फिर 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुए तो उनकी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी के टिकट से फिर से मैदान में उतारा गया। नीलम सिंह ने 16,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता और एक बार फिर आरजेडी का विधायक मोकामा सीट पर रहा, लेकिन इस बार अनंत सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया है और खुद मोकामा की सीट पर चुनाव लड़ने उतर गए। इस सीट पर समीकरण की बात करें तो मोकामा विधानसभा सीट जो मिथिला, मगध और अंग की सीमाओं के संगम पर स्थित है, बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही। मोकामा के 2.8 लाख मतदाता इस बार बाहुल बनाम बाहुल के बीच झूलते दिखाई देंगे। यहाँ 1,84,494 पुरुष और 1,32,282 महिला मतदाता हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस विधानसभा में जातीय समीकरण से ज्यादा असर रखता है बाहुबल और स्थानीय प्रभाव। मोकामा जो एक वक्त औद्योगिक हब हुआ करता था, भारत बैंगन फैक्ट्री, सूत मिल, बाटा और मैकडॉवेल जैसी यूनिट अब खंडहर में बदल चुकी हैं। बेरोजगारी, पलायन और टॉल की जलभराव समस्या अब भी मुख्य मुद्दे इस इलाके के बने हुए हैं। किसानों का कहना है कि नेता टाल के नाम पर वोट मांगते हैं, पर टाल में अब भी पानी भरा रहता है। 1990 से अब तक मोकामा की सियासत पर बाहुबल, धनबल और जातीय समीकरण का गहरा असर रहा है और इस बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बस किरदार बदले हैं लेकिन रंग नहीं। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।